हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फैशन स्टाइल। मैं हूँ पूनम और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साड़ी ड्रेपिंग मिस्टेक के बारे में, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार किया होगा या फिर अभी भी बहुत सारे लोग करते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी ये जो साड़ी है थोड़ी सी हैवी है, इसकी जो बॉर्डर है बहुत ही ज़्यादा हैवी है, देख सकते हो। इसलिए मैं इस साड़ी में एक स्टार्टिंग पॉइंट में एक नॉट बना लूँगी। ये नॉट मैं उस साड़ियों में बताती हूँ, या तो साड़ी बहुत ही हल्की है या फिर साड़ी की जो बॉर्डर है और साड़ी नॉर्मल है उसमें ही ये वाली नॉट आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जितनी भी साड़ियाँ हैं उसमें बिना नॉट के ही आप साड़ी ड्रेप कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टक की बात करूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे साड़ी ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सेंटर प्लीट एक या दो कम से कम हो जाते हैं इनकी क्वांटिटी। तो आपको जो फर्स्ट टक है ना वो अपनी राइट साइड से थोड़ी सी सामने से लगाना है। और अगर सेकंड मिस्टेक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है साड़ी और ज़्यादा लूज़ होने लगती है सामने से। जो फर्स्ट राउंड होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे अच्छे से लगाए, अच्छे से आप टक करें। अदरवाइज़ महंगी से महंगी साड़ी भी आपकी लुक परफेक्ट नहीं बना सकती अगर आप अच्छे से इसको टक इन नहीं कर रहे हो। और जब आप साड़ी को पीछे की तरफ घुमा के ले जाओगे तब भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। पीछे से जब घुमाते हो आपको ध्यान रखना है कि आपको जितने भी फैब्रिक एक्स्ट्रा रह जाता है ऊपर की तरफ उसे भी अच्छे से टक करना है, नहीं तो पीछे से भी आपकी साड़ी फुली फुली सी दिख सकती है। तो ये गलती आप अगर अभी भी कर रहे हो तो ये आप गलती करना छोड़ दें और अच्छे से इनको टक करें। साड़ी टक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साड़ी रैपिंग में। अच्छे से टक करें और फिर इसके बाद सामने बाकी जितनी भी प्रोसेस है हम बाकी की तरफ चलेंगे। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, पल्लू ऐसे ही पकड़ लेते हैं, सीधा पकड़ लेते हैं पल्लू को, जिससे क्या होता है पल्लू में प्लीट तो आप बना लोगे। इसके बाद जब आप पल्लू अपने शोल्डर पे से रखोगे फिर आपको पता चलेगा कि साड़ी पलट चुकी है, तब फिर से आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, साड़ी को ना थोड़ा थोड़ा करते हुए पल्लू में जाना है, सीधा नहीं जाना है। और फिर पीछे से घुमाते हुए, मैं देखिए थोड़ी साड़ी हैवी है इसलिए मैं यहाँ पे अपने लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा टक कर दूँगी, ताकि साड़ी भारी है और नीचे गिर जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टक किया है। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये वाली जो साड़ी है ना, थोड़ी सी बॉर्डर थोड़ी सी ब्रॉड वाली लग रही है, मतलब उतना ब्रॉड भी नहीं है, मीडियम से ज़्यादा है। अब आप सोचोगे कि मैं तो हमेशा बताती रहती हूँ कि साड़ियों में प्लीटिंग छोटे वाली बनानी चाहिए, जिससे कि आपकी हाइट जो है वो एनहेंस हो जाती है। अब देखिए कुछ साड़ियाँ ऐसे होती है कि आप उनमें छोटी वाली प्लीट डाल ही नहीं सकते। जैसे अब मैंने यहाँ पे फोल्ड किया, देख सकते कितनी गंदी लग रही थी इसकी जो लुक है। तो इसकी जो बॉर्डर की लाइन है ना, आपको उसी मेजरमेंट से ऐसे बनाना है। मैं इस साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको ऐसी साड़ी ड्रेप कर रहे हो तभी आप ऐसे करें, अदरवाइज़ आप छोटे प्लीट्स बना सकते हो। और ध्यान रहे कि आप जब भी साड़ी ड्रेप कर रहे हो आपकी जो पहली वाली प्लीट है हमेशा चौड़ी रहे, और बाकी जितनी भी प्लीट्स बनाओगे आप उन्हें छोटी रखें, मतलब पहली वाली से छोटी रखें। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पहली वाली प्लीट को मैंने चौड़ी रखी और बाकी जितनी भी प्लीट है यहाँ पे छोटी रखूँगी। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे ये जो इस साइड की बॉर्डर लाइन है उसको मैं कैसे सेट करूँगी, क्योंकि ये भी तो ब्रॉड है। तो इसको भी मैं ना जैसे पहली वाली प्लीट बनाई थी उस तरह रख दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर साड़ियों में ऐसा करो, मेरी ये साड़ी थोड़ी सी ऐसी है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बॉर्डर लाइन है उसी के हिसाब से बना रही हूँ जितने भी प्लीट हैं। और तो प्लीट तो मैंने अरेंज कर दी, अभी बस इनको सेट करते हुए पल्लू को बिल्कुल लंबा रखना है। और पल्लू लंबा रखने की बात इसलिए मैं करती हूँ ताकि अगर पल्लू आप शॉर्ट रखोगे तो कितना भी आप अच्छे से साड़ी ड्रेप कर लो, ये भी मैटर करता है कि आपकी पल्लू की लुक कैसी आ रही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि साड़ी की जो पल्लू है उसको थोड़ी सी लंबी वाली रखूँ। आप भी कोशिश करें कि आपकी साड़ी की जो पल्लू की लेंथ वो थोड़ी सी लंबी रहे। तो देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गए। तो अब हम इसे अपने शोल्डर पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो सेफ्टी पिन से सिक्योर करना ज़्यादातर लोगों को आता है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया साड़ी को। अब जो साड़ी की अपर बॉर्डर लाइन है उसको अपने बास्ट एरिया में कवर करते हुए अब थोड़ा जितनी भी यहाँ पे प्लीटिंग बनी है ना सबको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, अगर साड़ी ड्रेपिंग के कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा फुला फुला सा दिख रहा है तो आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया वो बेकार जाएगी।
तो इससे पहले ही आप इसको सेट कर लो। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटर प्लीट बना के इसकी जो कमर की फिटिंग है बहुत ही जल्दी ऐसे सेट कर लेते हैं। ऐसे सेट करने से क्या होता है, ये तो कमर भी फिट नहीं होती, सेंटर प्लीट भी अच्छे से शो नहीं हो पाती और बहुत ही लूज़ रह जाती है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा लूज़ होने लगती है। तो ऐसे ना करें, आपको साड़ी को ऐसे तिरछा रखें और फिर एक सेफ्टी पिन से अपने राइट साइड में इसे सिक्योर कर ले। सेफ्टी पिन में ध्यान रहे कुछ भी आप पेपर वगैरह डालो, बिट डालो, पर साड़ी जो है ना डैमेज नहीं होनी चाहिए। और फिर जब हम सेंटर प्लीट फर्स्ट वाली लेंगे उसे प्रिंसेस लाइन में मेजर करते हुए हम लेंगे। इसे प्रिंसेस लाइन कहते हैं। इसको मेजर करते हुए आपको ये वाली प्लीट लेनी है और धीरे धीरे प्लीट बनाते जाना है। तो जब तक ये सेंटर प्लीट बन रहे हैं मैं आप सबको कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। आप सब के लिए मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस का एक अलग चैनल बनाया हुआ है, आप उसे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद या फिर आप मेकअप देखना पसंद करते हैं, मेकअप करना पसंद करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, साड़ी की जो सेंटर प्लीट है बहुत ही ज़्यादा लंबा रख लेते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन बिल्कुल घिस के जाती है साड़ी, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा लेते हैं जिससे कि आपकी फुटवेयर भी दिखने लगती है और साड़ी की फर्स्ट राउंड भी दिखने लगती है। तो ये गलती, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साड़ी की जो बॉर्डर लाइन है वो बस ज़मीन तक या फिर फ्लोर तक टच करे। इससे क्या होगा, जो आपकी फुटवेयर है वो भी नहीं दिखेगी और जो फर्स्ट राउंड है वो भी नहीं दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दी, क्योंकि ये साड़ी की जो बॉर्डर लाइन थोड़ी सी हैवी है इसलिए मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दी। यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा था, इससे मैंने एक छोटी वाली प्लेट बना ली। अब देखिए मैंने बिल्कुल इतना ही रखा, मैंने जैसे बताया कि फ्लोर लेंथ तक रखना है और फिर इसे टक इन कर देंगे। अच्छे से टक इन करें, जैसे मैं बताती हूँ कि अच्छे से टक करें, टक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे लूज़ रह गया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसे ना बिल्कुल ऊपर तक नहीं चढ़ानी है। मैंने जैसे बताया कि बस ज़मीन तक टच होनी चाहिए, नहीं तो फर्स्ट वाली जो प्लेट है ना उसकी लुक ख़राब हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है। और फिर यहाँ पे एक और सेफ्टी पिन लगा दी मैंने। आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने लिए लगा रही हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी साड़ी की जो सेफ्टी है उसके लिए। तो ये बहुत ही भारी है इसलिए मुझे लग रहा था यहाँ पे एक और सेफ्टी पिन की ज़रूरत है। तो ये सेट हो गया। अभी जो फ्रंट प्लेट है ना उनको थोड़ा सा सेट करते हुए मैं साड़ी को जो फाइनल रैप है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रंट प्लेट को लेने के लिए मैंने देखिए जितनी भी यहाँ पे प्लेटिंग बनी है सभी को पकड़ते हुए बस जो अंदर वाली बॉर्डर लाइन है उसको मैंने छोड़ा है, और छोड़ते हुए देखिए जो फर्स्ट वाली प्लेट है जो बाहर की तरफ दिखती है उसे मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से इसको जितने भी प्लेटिंग है ब्लाउज़ के साथ सिक्योर कर लिया। अलग नहीं करना है, ब्लाउज़ के साथ ही सिक्योर करना है और ये लुक कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे बताया कि मैंने साड़ी को ज़मीन तक घिसा नहीं है, बस ज़मीन के लेंथ तक मैंने साड़ी की लंबाई रखी है। मैंने पल्लू को भी थोड़ा सा लंबा रखा है और प्लीटिंग को भी मैंने अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से ड्रैप किया है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप साड़ी को ड्रैप कर रहे हो। ये छोटी छोटी टिप्स आपकी साड़ी ड्रैपिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। सो आपसे मिलती हुई एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।